अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन किस तरह से इम्पोर्टेंस का हामिल है और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं लिंग्विस्टिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उसके अलावा आई कंटेक्ट है और जेस्चर वगैरह हैं। हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से इनकी जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो लिंग्विस्टिक्स में पाई जाती है और ये क्या अहमियत की हामिल रखती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं। चलते हैं, अब देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन refers to the use of facial expression, gesture, body language and other form of communication that do not involve words। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहती हैं जैसा कि फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस का एक्सप्रेशन है, मतलब हम अपना मीनिंग जो है वो बोल के नहीं बल्कि हम इशारों की सूरत में अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या दूसरे कम्युनिकेशन के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाती हैं। In language, non-verbal communication can play an important role in conveying meaning and reinforcing verbal communication। लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है मीनिंग को कन्वे करने के लिए और वर्बल कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो चेहरे के तासुरात वगैरह होती हैं। Smiling, frowning, rising eyebrows and other facial expression can convey emotions and add emphasis to verbal communication। अब फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे मुस्कुराना, तीव्री चढ़ाना या अपनी जो है आँखें या अपनी आईब्रोज वगैरह को बढ़ाना और इसके अलावा जो दूसरे फेशियल एक्सप्रेशन है वो इमोशंस को कन्वे करती हैं और इसमें वर्बल कम्युनिकेशन के लिहाज से इनको शो करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स सच एज पॉइंटिंग, वेविंग एंड नोडिंग कैन ऐड मीनिंग एंड एम्फसिस टू वर्बल कम्युनिकेशन। तो जेस्चर में जैसा कि हाथ के इशारे हैं और उसमें मतलब इशारा करना या सर हिलाना, तो ये मीनिंग देते हैं और ये वर्बल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। मतलब हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चीज़ें और ये ऐसे महसूस होती हैं कि जैसे वर्बल मीनिंग दे रही हूँ। उसके बाद है पोस्चर। द वे समवन स्टैंड्स और सिट कैन कन्वे कॉन्फिडेंस। तो जिस तरह से एक इंसान बैठता है या खड़ा होता है वो कॉन्फिडेंस कन्वे कर रहा होता है, अथॉरिटी कन्वे कर रहा होता है, या सबमिशन, एंड कैन ऐड मीनिंग टू दी वर्बल कम्युनिकेशन, और ये वर्बल कम्युनिकेशन में जो मीनिंग को ऐड कर रहा होता है। उसके बाद है टोन ऑफ वॉइस। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें ह्यूमन लैंग्वेज के हवाले से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पाई जाती है। तो टोन ऑफ वॉइस भी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है चीज़ों को। जैसा कि अगर हम मजमे से बात कर रहे होते हैं, खिताब कर रहे होते हैं, तो हमारी जो वॉइस होती है वो ज़्यादा ज़ोर से होती है। अगर हम इंडिविजुअल किसी से बात कर रहे हो तो हम आहिस्ता बोल रहे होते हैं। क्लास में बात कर रहे होते हैं तो हमारी वॉइस लेवल और होती है। तो देखते हैं कि द टोन ऑफ समवन्स वॉइस कैन कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड्स सच एज सेक्रिज्म और एक्साइटमेंट एंड कैन ऐड मीनिंग टू वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसके बाद जो लास्ट हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो है आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट का हामिल है। हम अपनी आँखों के इशारों से बहुत कुछ कह जाते हैं। मेंटेनिंग आई कंटेक्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कैन शो इंटरेस्ट, सिंसियरिटी, अथॉरिटी एंड कैन ऐड मीनिंग टू वर्बल कम्युनिकेशन। तो आई कंटेक्ट जो मेंटेन रखना कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये इंटरेस्ट को ज़ाहिर करता है, सिंसियरिटी को या अथॉरिटी को, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को मीनिंग फराहम करता है। तो बेसिकली ये थे हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को मीनिंग फराहम करती है।